हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, मैं संविधान की क्लास चला रहा हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेगी और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे इसी से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, मैंने पिछली वीडियो में अनुसूची कराई थी। अनुसूची नंबर 1 से लेकर 6 तक कराई थी। आज जो इस वीडियो में बात करेंगे 6 से लेकर 12 तक। तो 6 तक कंप्लीट करा रखी हैं। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। देखो, 7वीं अनुसूची जो होती है वो उसके अंदर जो विषय हैं, जैसे राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ये विषय आती हैं। अब बात कर लेते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में इसमें जो विषय थे पहले 97 थे। 98 एक नया जोड़कर ये 95 व संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी थी। इसमें ये विषय जोड़ा था। जबकि अब अगर वर्तमान में विषय अगर देखते हैं तो इसमें संघ सूची में जो विषय हैं वो 100 हैं। इनमें जैसे कुछ जैसे आयात और निर्यात, रक्षा, दूरसंचार, आयकर, सेना, बैंकिंग, जल परिवहन, रेलवे और विदेश नीति और डाक, ये जैसे विषय एग्जाम इसी में से पूछता है। अब देखो, राज्य सूची। राज्य सूची में जो कानून बनाता है वो राज्य विधानमंडल बनाता है। इसमें अगर विषय की बात करें तो पहले जो विषय थे इसमें थे 66। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं तो 62 रह गए हैं इसमें। जैसे मनोरंजन, सिंचाई, वन, विद्युत, भू राजस्व या लगान और पुलिस जैसे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। संवर्ती सूची को देख लेते हैं तो इसमें देखो, कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद और विधानमंडल को है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति हो तो संसद का कानून मान्य होगा। अब इसमें जो विषय है पहले प्रारंभिक में वो कितने थे, 47, और वर्तमान में कितने हो गए हैं तो ये हो गए हैं 52। अच्छा, ये पूछ लेता है कि संवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो संवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये एकमात्र ऐसी अनुसूची है जो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। इसमें विषय जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक नियोजन और जनसंख्या जैसे इसमें विषय आते हैं। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें है राजभाषा का उल्लेख। भाग नंबर 17 में ये उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल हैं 343 से लेकर 351। अब 343 में ये बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल नंबर 343 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर देख लेते हैं 44 में। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सेवा का आयोग कर सकता है। 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राज्य आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बीजी खरे को बनाया गया है। इस आयोग ने 1956 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। अच्छा, मूल संविधान में बात करें तो राजभाषा का जो उल्लेख था वो कितना था, 14 था। लेकिन वर्तमान में राजभाषाओं की जो संख्या हो गया है वो कितनी है, 22 है। अब राजभाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये। सिंधी। तो सबसे पहले सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी और कोंकणी। अब कोंकणी जो जोड़ी थी वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी है। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, और उसके बाद में ये भाषाएं हैं जैसे मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ये जो भाषा जोड़ी थी वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी थी। उसके बाद देखो आती है नेपाली और मणिपुरी। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी है।
इसमें असम, उर्दू और संस्कृत, ये 22 भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। यदि पूछी जावे कि विश्व में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह है चीनी मिंडारिन। अगर दूसरी भाषा वो अगर पूछी जाए, तो दूसरी जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। अनुच्छेद 345 ये कहता है कि राज्य की राजभाषा है, यानी कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया कि प्रत्येक राज्य में एक ही भाषा या एक से अधिक अपने सरकारी कार्यों में प्रयोग कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और ये जोड़ी थी 1950 में। अगर दूसरी राजभाषा की बात करें तो उर्दू, ये जोड़ी थी 1989 में। उत्तराखंड की जो प्रथम राजभाषा है वो है हिंदी, और उत्तराखंड की अगर द्वितीय राजभाषा की बात करें तो यह है संस्कृत। आर्टिकल नंबर 346 का कहता है कि परस्पर दो राज्यों के संबंध में या राज्य तथा केंद्र के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। अनुच्छेद नंबर 348 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद, विधानमंडल राज्य के की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, अर्थात ये विभाग अपना काम अंग्रेजी में ही करेंगे। आर्टिकल नंबर 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हैं। प्रति वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना था, 349 में, सॉरी 1949 में। ये प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखो अब बात कर लें अनुसूची नंबर 9 में, यह है भूमि सुधार। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन यानी कि 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में 284 ऐसे अधिनियमों को शामिल किया गया जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भूमि सुधार में बनने वाला जो पहला राज्य है वो कहा केरल। अब अनुसूची नंबर 10 क्या कहती है, यह है दल बदल सुधार। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। अब बात कर लें अनुसूची नंबर 11 की, तो अनुसूची नंबर 11 में पंचायत है। ये जोड़ी थी 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के विकास कराने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अंतिम में देख लेते हैं अनुसूची नंबर 12। ये इसमें जो उल्लेख है नगर निकाय का है। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर निकायों को विकास कराने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों ये अनुसूची मैंने कंप्लीट करा दी है, इससे हटके एग्जाम से कहीं नहीं जाएगा। इसी को ही सही ढंग से अपने नोट्स बनाकर तैयार कर लें। जल्द ही इससे अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।